आज हम बात करेंगे चक्रवर्ती सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक एक भारतीय इतिहास के ऐसा चरित्र है जिनकी तुलना पूरा दुनिया में किसी से नहीं किया जा सकता। सम्राट अशोक ने पूरा दुनिया जीत लिया और विश्व विजेता घोषित हुआ था। अशोक दुनिया लेवल का राजा था पूरा दुनिया में, और अखंड भारत में एक ही राजा को राजा मानता हूँ। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का राजा तो दुनिया में बहुत हुए, लेकिन दुनिया लेवल का राजा एक ही हुआ सम्राट अशोक। और बहुत से राजाओं का इतिहास अपने प्रजा के शोषण का इतिहास रहा है। कभी किसी राजा के तलवार प्रजा के शोषण में उठी तब भारत आजाद हुआ। जितने भी राजघराना थे उनमें से अधिकांश की तलवारें अंग्रेजों के सामने उनके दरबार में गिरवी रखी हुई थी। राजाओं के इतिहास में एक ऐसा राजा को बात करेंगे जिसने तब तलवार उठाई तो खून के नदी बह गई, और तलवार रख करके बौद्ध धर्म का परचम उठाया तो मोहब्बत के सागर भर दिया, और उसने अखंड भारत का निर्माण किया और एक नया भारत बनाया। और सम्राट अशोक की तलवार की लंबाई 7 फीट 3 इंच 14 mm का था। और सम्राट अशोक और सिकंदर दुनिया लेवल का राजा था, और भारत में अशोक को ऐसे दबा दिया गया कि आज भारत में सम्राट अशोक का ही ना कोई अच्छा स्मारक है और ना ही उनके नाम पर कोई नेशनल छुट्टी। और भारत में आज ऐसे सम्राट अशोक को दबा दिया गया कि आज कोई सीना ठोकर नहीं कहता कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, सम्राट अशोक के सेना है। लेकिन आप यूरोप में चले जाइए, वहाँ के हर व्यक्ति सीना ठोक कर कहता है कि हम सिकंदर का वंशज है, सिकंदर का सेना है। और सम्राट अशोक को कौशल शासन बनाने में उनका गुरु चाणक्य का सबसे बड़ा योगदान रहा है। सम्राट अशोक ने 3 साल में ही पूरे राज्य में शांति स्थापित कर दिए थे। उसके शासन काल में देश ने विज्ञान तकनीक के साथ साथ आज हर क्षेत्र में ही तरक्की की। सम्राट अशोक के शासन काल में उसने धर्म पर इतना जोर दिया कि प्रजा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने लगे। चोरी और लूटपाट की घटनाएं बिल्कुल बंद हो गई और पूरा दुनिया जीत लिया। और 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, और कलिंग युद्ध इतना भयानक था, इतना नरसंहार हुआ, इतना काट दिया गया, कई लाख लोग मर गए और कई लाख लोग घायल हो गए। और ये सब देखकर अशोक के हृदय परिवर्तन हो गया और युद्ध में ही अपना तलवार छोड़ दिया। और सम्राट अशोक ने प्रण लिया जब बौद्ध धर्म अपनाया तो कि आज के बाद वो कभी हथियार नहीं उठाएगा। लेकिन अशोक के प्रति लोगों में डर इतना ज्यादा था कि जब तक अशोक था तो किसी के औकात नहीं थी कि वो कुछ कर सके। उनको पता था कि इन हाथों ने केवल हथियार छोड़ा है, चलाना नहीं भूला, क्योंकि लोगों ने इन्हें देखा था तक्षशिला को निपटाते हुए, कलिंग की फाइल निपटाते हुए इतना बुरा मारा था कि इसका कोई हद नहीं। और कुछ लोग पश्चिम और उत्तर के दिशा के तरफ विद्रोह कर रहे थे। अशोक ने गया और वहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ नहीं, सबको साफ कर दिया और एक संदेश भेजा कि ना विद्रोह है ना विद्रोह करने वाले हैं, विद्रोह शांत। और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और पूरा दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार कराया। और बौद्ध धर्म का अशोक ने ही विश्व लेवल पर बौद्ध धर्म का मान्यता दिलाई। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भारत से बाहर भेज दिया। और सार्वजनिक कार्य के लिए उन्होंने जो कार्य किया वो इतिहास में अमर हो गया। और सम्राट अशोक के शासन काल में ही बिहार शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। पूरा दुनिया का विश्वविद्यालय, पूरा दुनिया में पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में स्थापित हुआ था, जो पूरा दुनिया भर से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। और पूरा दुनिया का जीरो का मतलब बताने वाले आर्यभट्ट पूर्ण रूप से बिहार के रहने वाले थे। और आज बिहार कहाँ खड़ा है,
ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और अशोक चक्र को धर्म चक्र और सम्राट अशोक चक्र को धर्म चक्र भी कहा जाता है। और जो भारत के गणराज्य में तिरंगे के बीच में दिखाई देते हैं। और सम्राट अशोक ने मूल रूप से उन्हें 4 शेर है जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए खड़े हैं। इसके नीचे एक गोलाकार है जिस पर एक हाथी, दौड़ता घोड़ा, एक सांड और बीच में अशोक चक्र बना है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय अशोक स्तंभ है। सत्यमेव जयते। और कहते हो कि बिहारी कुछ करता ही नहीं है। जय सम्राट अशोक, जय चंद्रगुप्त मौर्य, जय बिहार, जय बिहार।